बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेवल 3 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले पिछली यूनिट के जो क्वेश्चंस थे आखिर में वो देख लेते हैं। अच्छा, तो उस रीडिंग नंबर 15 में सबसे पहले जो क्वेश्चन था वो था नेम टू फ्री इवेंट्स, यानी कि वो कौन से दो इवेंट्स हैं जो कि फ्री है। तो उसमें सबसे पहला है स्मिथसन्स पाम कोड कैमियास म्यूज़िक सीरीज़। इसी तरह दूसरा जो है ट्री लाइटिंग सेरेमनी एट द वेस्टा होटल। अच्छा, सेकंड नंबर क्वेश्चन था विच टू इवेंट्स हैव म्यूज़िक, कौन से दो इवेंट्स में म्यूज़िक है। तो उसमें स्मिथसन्स पाम कोड कैमियास म्यूज़िक सीरीज़ उसमें है, एंड डायनासोर रॉक जो है उसमें भी म्यूज़िक है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव इवेंट, कौन सा इवेंट सबसे ज़्यादा महंगा है। तो उसमें क्रिसमस कैरल जो था वो सबसे महंगा था। व्हाट इवेंट्स कैन यू गो टू इन द मॉर्निंग, कौन सी इवेंट्स के लिए आप सुबह जा सकते हैं। तो उसमें स्नो वाइट है, लेस बैलेंस है, वर्ल्ड स्टेम एक्सपो 89 है, द पोटैमिक डिप्रेशन एरा ग्लास शो है, ये सिर्फ सैटरडे पर है। ट्रेजर्स एंड प्लेजर्स ऑफ क्रिसमस है। विच इवेंट हैज़ क्लाउन्स, कौन से इवेंट्स में क्लाउन्स है, लेस बैलेंस में क्लाउन्स है। नेम 3 इवेंट्स फॉर चिल्ड्रन, कौन से 3 इवेंट्स चिल्ड्रन के लिए है, स्नो वाइट है, लेस बैलेंस है, डायनासोर रॉक है। तो यूनिट नंबर 3 की जो वोकेबलरी है सबसे पहले वो देखते हैं। तो यूनिट नंबर 3 में सबसे पहला वर्ड है हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप को हम कुंडली कहते हैं, फॉर्चून ऑफ द वीक, हफ्ते का किस्मत। जब ज़्यादातर लोग हॉरोस्कोप पर यकीन करते हैं तो वो अपने हॉरोस्कोप को रीड करते हैं और अपनी किस्मत के बारे में वो जानकारी हासिल करते हैं, लेकिन ये सब झूठ है। एस्ट्रोलॉजर नजूमी को कहते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज़ एस्ट्रोलॉजी, जो कि एस्ट्रोलॉजी स्टडी करते हैं। बिलीव यकीन को कहते हैं, ट्रस्ट एक्सेप्ट एज ट्रू। फॉर्चून टेलर वो बंदा होता है जो कि किस्मत बताता है। अ पर्सन टेल्स व्हाट विल हैपन। सिमिलरली एक जैसा। alike, likewise are also fascinated, madhosh, excited or enthralled। glittering चमकदार, wonderful, splendid, sizzling, mysterious पुरस्कार, strange, odd, secretive। यूनिवर्स कायनात को कहते हैं, वर्ल्ड स्पेस अर्थ। प्रीस्ट पादरी को कहते हैं, और रिलीजियस लीडर। प्लैनेट सियारा, a heavenly body which can't give off light। मतलब यह है कि एक ऐसा सियारा है जो कि लाइट नहीं देता। कैलेंडर, चार्ट ऑफ मंथ्स, शेड्यूल या टाइम टेबल। एक्लिप्स, डॉम्प लेना। कवर, एब्सक्योर, ओवरशैडो। इन्वेंशन, दरियाफ्त। डिस्कवरी, फाइंडिंग, क्रिएशन। अंडरस्टैंड, कम टू नो, रिकग्नाइज, रियलाइज। लॉ, कानून को कहते हैं, रूल, रेगुलेशन, प्रिंसिपल। ग्रेविटी, कशिश शकल। इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस और सीरियसनेस। डिस्प्रूव, गलत साबित करना। रिफ्यूट, निगेट, कंट्रडिक्ट। रिवॉल्व, घूमना, रोटेट, टर्न, स्पिन। गैलेक्सी, कहकशा। कलेक्शन ऑफ स्टार्स, this is a collection of stars. A collection of stars and plants in the universe. Refer, हवाला देना, pass on, indicate, submit, point out, separate, अलग, divide, split, detach। अच्छा, यूनिट नंबर 3, someday I will be, किसी दिन मैं हूँगा। The Winfield Daily News has a section, विनफील्ड डेली न्यूज़पेपर जो है उसमें एक हिस्सा है दैट इंक्लूड्स टुडेज हॉरोस्कोप, जिसमें आज का हॉरोस्कोप शामिल होता है। उसमें वर्ल्ड गेम्स होते हैं एंड कार्टून्स भी उसमें मौजूद होते हैं। यूर स्टार्स टुडे, आज की आपकी स्टार्स जो है वो कैसे होंगे। एरीज़ जो साइन है, तो एरीज़ आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये साइन एरीज़ ये शो करता है अगर आपका बर्थ जो है वो मार्च 21 से लेकर अप्रैल 19 के दरमियान हुआ है। थिंग्स आर चेंजिंग फॉर द बेटर, मतलब यह है कि चीज़ें जो है वो अच्छी की तरफ चेंज हो रही है।
अ न्यू लव वेलकम इनटू योर लाइफ, एक नया मोहब्बत आपकी लाइफ में आएगा, बी रेडी, आप उसके लिए तैयार रहिए। तो दूसरा जो है वो है टॉरस। अगर ये कह रही है कि अगर आपका पैदाइश जो है अप्रैल 20 से लेकर मई 20 के दरमियान हुआ है, यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी इफ़ यू आर स्मार्ट, अगर आप चालाक हैं तो आप ज़्यादा पैसे बनाएंगे। थिंक अबाउट ओपनिंग अ पार्ट टाइम बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस के बारे में सोचिए, मतलब ये है कि पार्ट टाइम बिजनेस खोलें। जिमनी, अगर आपका साइन है, जिमनी आपका साइन होगा अगर आपका पैदाइश मई 21 जून 21 के दरमियान हुआ है। टुडे इज़ अ लकी डे फॉर यू, आज आपके लिए एक लकी डे है। लिसन टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को सुनो, दे विल गिव यू गुड एडवाइस, वो आपको गुड एडवाइस देंगे। ये कैंसर जून 22 से लेकर जुलाई 22 से अगर आपका बर्थ हुआ है, यू विल मीट अ वंडरफुल पर्सन इन एन अनयूजुअल वे। इसका मतलब ये है कि आप एक हैरानकुन इंसान से मिलेंगे एक गैर मामूली रास्ते पर। सो बी फ्रेंडली टू स्ट्रेंजर्स, तो आप स्ट्रेंजर्स के साथ दोस्ताना रहे। अच्छा, लीव, अगर आपका बर्थ जुलाई 23 से लेकर अगस्त 22 के दरमियान हुआ है तो आपका साइन होगा लीव। एन ओल्ड फ्रेंड विल विजिट यू एंड ब्रिंग यू अ सरप्राइज़, आपका पुराना दोस्त आपको विजिट करेगा और आपके लिए एक सरप्राइज़ लाएगा। विर्गो, अगर आपका पैदाइश 23 अगस्त और सितंबर 22 के दरमियान हुआ है, योर फर्स्ट थिंकिंग विल बी इम्पोर्टेंट इन योर वर्क, आपका तेज़ सोच जो है वो अहम होगा आपके काम में। डोंट बी अफ्रेड टू गिव एडवाइस, और इससे मत कतराइएगा कि आप किसी को नसीहत दें। लिब्रा, सितंबर 23 एंड अक्टूबर 22 के दरमियान अगर आपका पैदाइश हुआ है, बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू तजुर्बात के लिए तैयार रहे। यू विल ट्रेवल टू एन इंटरेस्टिंग प्लेस सून, आप एक इंटरेस्टिंग जगह बहुत जल्द जाएंगे। स्कॉर्पियो, अक्टूबर 22 और नवंबर 21 के दरमियान अगर आपका पैदाइश हुआ है, समथिंग एक्साइटिंग विल हैपन टू यू दिस आफ्टरनून, कुछ एक्साइटिंग होगा आपके साथ इस आफ्टरनून को। यू विल गेट एन इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल, आपके लिए एक ज़रूरी फ़ोन कॉल आएगा। सेक्रेटेरियस, नवंबर 22 एंड दिसंबर 21 के दरमियान अगर आपका बर्थ हुआ है, टॉक टू योर फैमिली अबाउट योर प्रॉब्लम्स, अपने दोस्तों के साथ बात करो अपने मुसीबतों के हवाले से। यू वॉन्ट बी सॉरी, आप फिर खफा नहीं होगे। डोंट बी नर्वस अबाउट सेइंग व्हाट यू थिंक, और इसके बारे में खौफजदा मत होना कि जो आप कह रहे हो। अच्छा, स्कॉर्पियन, ये जो है, सॉरी ये स्कॉर्पियन नहीं है, कैप्रिकन है। दिसंबर 22 एंड जून 19 के दरमियान अगर आपका बर्थ हुआ है, डोंट लूज होप, आपने हिम्मत नहीं हारनी। देयर विल बी एन इम्पॉर्टेंट चेंज इन योर लाइफ दिस वीक, इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में एक अहम तब्दीली आएगी। एक्वेरियस, जनवरी 22 एंड फरवरी 18 के दरमियान अगर आपका बर्थ हुआ है, वर्क हार्ड दिस वीक, इस हफ्ते को आपने मेहनत करना है। पीपल आर वॉचिंग यू, लोग आपको देख रही है। देयर इज़ अ प्रमोशन इन योर फ्यूचर, आपकी फ्यूचर में एक प्रमोशन होगा। अच्छा, पीसेस, फरवरी 19 एंड मार्च 20 के दरमियान अगर आपका बर्थ हुआ है, सेव योर मनी और यू वोंट हैव इट व्हेन यू नीड इट, ये कह रही है कि अपने पैसे बचत करो, और जब आपको, अगर ये ऐसा नहीं करोगे तो जब आपको ज़रूरत होगी तो आपके पास पैसे नहीं होंगे। तो ये तो ऑब्वियस है, ये तो हर किसी को पता है। अच्छा, तो ये वर्ल्ड गेम है फन विद वर्ल्ड सर्च, आपने इसमें कुछ वर्ड्स को तलाश करना है। कैन यू फाइंड 20 नेम्स ऑफ थिंग्स यू ईट और ड्रिंक, क्या आप 20 नेम्स फाइंड आउट कर सकते हैं इस लेटर्स में जो कि आप खाते हैं या पीते हैं। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखाई देता है तो आप कैसे सर्च करेंगे। सबसे पहले आपने इसी तरह रीड करना है, ठीक है, इसी लाइन को इसी तरह रीड करना है, ठीक है। जब ये यहाँ तक फिनिश होता है तो फिर आप इसी तरह रीड करेंगे, तो आपको सारे के सारे जो नेम्स है इसमें वो आप ढूंढ पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इसी तरह रीड करूँगा तो सबसे पहला वर्ड जो है वो है स्पैगेटी, ठीक है, इसमें है वाटर, ठीक है, वाटर, और इसी के साथ है एप्पल, ठीक है। अब अगर मैं इसी तरह रीड करूँगा तो सलाद हो गया, कॉफ़ी हो गया। अच्छा, इसके बाद है राइस इसी लाइन में, और इसमें है शुगर। तो इसी तरह आपने ये रीड करना है, ठीक है। इससे आपने 20 वर्ड्स जो है वो पिक करने हैं।
अच्छा, जब ये आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपने कितने वर्ड जो है वो ढूंढ लिए हैं। टोटल 20 ऐसे वर्ड्स हैं इसमें जो कि हम ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम खाते हैं और पीते हैं, ठीक है। अच्छा, स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स का मतलब ये है कि जब लेटर्स जो हैं वो तरतीब में नहीं होते एक वर्ड के, तो उसे हम स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स कहते हैं। व्हाट वर्ड्स अबाउट स्पोर्ट्स कैन यू मेक विद दीज लेटर्स। तो स्पोर्ट्स के हवाले से ये वर्ड्स हैं, तो आप कौन सी इससे बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये फर्स्ट नंबर जो है, अगर इससे हम सबसे पहले एस लगाते हैं, फिर के लगाते हैं, फिर ए, फिर टे, फिर टी, फिर ई, तो इससे बन जाता है स्केट। ठीक हो गया, तो ये एक वर्ड बन गया स्पोर्ट्स से रिलेटेड। ये कोच हो गया। तो बाकी जो है ये आपने ख़ुद बनाने हैं और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ये वर्ड्स लिखने हैं। आपने इसी तरह लिखने हैं नंबर 3 क्या है, नंबर 4 क्या है, 5 क्या है, 6, 7 एंड 8 क्या है, ठीक है। आपने ज़रूर ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। प्रेजेंटेशन नंबर 1, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर विद वेल। तो फ्यूचर के हवाले से आप कैसे बात करेंगे वेल के साथ। अच्छा, तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस को ज़रा स्टडी करते हैं। प्रेजेंटेशन नंबर 1, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका डिफिनीशन ये है, दिस टेंस इज़ यूज्ड, ये टेंस हम इस्तेमाल करते हैं टू शो दोज एक्शंस, के वो एक्शंस शो करे which will or will not happen in the future at specific time। इसका मतलब यह है कि सिंपल फ्यूचर टेंस उन एक्शंस के हवाले से बात करता है जो कि होंगे या नहीं होंगे एक ख़ास वक्त में फ्यूचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल गो टू पेशावर, मैं पेशावर जाऊँगा, तो ख़ास वक्त इसमें ये होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सेंटेंस भी सही है अगर मैं लिख लूँ नेक्स्ट वीक, तो इसका मतलब ये है कि मैं अगले हफ्ते को पेशावर जाऊँगा, तो ये एक स्पेसिफिक टाइम बन गया नेक्स्ट वीक, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अगले हफ्ते को पेशावर जाऊँगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एक्शन फ्यूचर में होगा एक स्पेसिफिक टाइम पर। फॉर एग्ज़ाम्पल, दे वोंट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेलेंगे, कब, टुमारो, ठीक है। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम बन गया, ठीक है। और ये एक्शन जो है ये नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि विच विल नॉट हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है। तो हर टेंस में हम 3 स्ट्रक्चर्स के हवाले से बात करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक पॉजिटिव होता है आई विल गो टू पेशावर नेक्स्ट वीक, एक नेगेटिव होता है आई विल नॉट गो टू पेशावर नेक्स्ट वीक, एक इंट्रोगेटिव होता है विल यू गो टू पेशावर नेक्स्ट वीक। तो इसका पॉजिटिव स्ट्रक्चर ये है, हम सबसे पहले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं, फिर वेल का, फिर वर्ब एंड फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही विल बाय शूज़, ठीक है, ही सब्जेक्ट हो गया, वेल वर्ब जो है वो है बाय, शूज़ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। तो इसी तरह हम एग्जाम्पल बना सकते हैं। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वेल, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया। अगर फ्यूचर में हम क्वेश्चन करेंगे तो वेल सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब का एंड फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, विल यू कम टू द क्लास टुमारो, क्या आप कल क्लास के लिए आएंगे। तो इस स्ट्रक्चर्स के हवाले से हम डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं कल क्रिकेट खेलूँगा, तो मैं कहूँगा आई विल प्ले क्रिकेट टुमारो। मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा, आई विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या आप क्रिकेट खेलोगे, विल यू प्ले क्रिकेट। तो इसी तरह आप ये ख़ुद कर सकते हैं। तो आपको मैं होमवर्क देता हूँ, यहाँ पर आपने पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रही है, टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर विद वेल, यूज वेल प्लस वर्ब टू प्रेडिक्ट समथिंग और टू से यू आर गोइंग टू डू समथिंग इन द फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि जब आप पेशन गोई देते हैं या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं ये काम करूँगा फ्यूचर में। कंट्रैक्शंस विद वेल, वेल के साथ हम कंट्रैक्शंस कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो आई वेल का कंट्रैक्शन है आइल, यू वेल का है यल, ही वेल का है हील, शी वेल का है शियल, एट वेल का है एटल, वी वेल का है वियल, दे वेल का है देल। तो आपने ये याद रखना है कि ये कौन से कंट्रैक्शंस है। अच्छा, यूज़फुल वोकैबुलरी, प्रोबेबली, प्रोबेबली का मतलब होता है शायद, लाइक टू बी ट्रू,
तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आई रियली लाइक साइंस, ये बंदा कह रहा है कि मैं साइंस बहुत पसंद करता हूँ, मैं भी आई विल बिकम अ डॉक्टर, शायद मैं एक डॉक्टर बन जाऊँ। तो ये प्रेडिक्ट कर रहा है यहाँ पर। बी प्रिपेयर्ड फॉर न्यू एक्सपीरियंसेस, यू विल ट्रेवल टू एन इंटरेस्टिंग प्लेस सून, नए तजुर्बात के लिए तैयार रहिए क्योंकि आप एक इंटरेस्टिंग जगह बहुत जल्द जाएंगे। एन ओल्ड फ्रेंड इज़ गोइंग टू विजिट यू, ही विल ब्रिंग यू अ सरप्राइज़, वो आपके लिए एक सरप्राइज़ लाएगा। इट्स क्लाउडी टुडे, आज क्लाउडी है, बट इट विल बी सनी टुमारो, लेकिन कल सनी होगा। वी एन्जॉयड आवर ट्रिप टू कैलिफोर्निया वेरी मच, सो वी विल प्रोबेबली गो देयर अगेन इन 2 or 3 years। मतलब यह है कि ट्रिप उन्होंने एंजॉय किया था तो शायद वो फिर भी 2 या 3 सालों में वापस वहाँ पर चले जाए। लिसन टू योर फ्रेंड्स, दे विल गिव यू गुड एडवाइस, अपने दोस्तों को सुनो, वो आपको एक मतलब अच्छी नसीहत देंगे। अच्छा, प्रैक्टिस नंबर 2 है add an ending to each sentence using but, well and probably, make up your own ending for sentences 6 to 10। ठीक है, तो आपने इन सेंटेंसेस के लिए एक एंडिंग बनाना है और आपने but, well and probably का इस्तेमाल करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, आई एम सिक टुडे, फील बेटर टुमारो, आई एम सिक टुडे बट आई विल प्रोबेबली फील बेटर टुमारो। ये नंबर 1 हम देखते हैं। अच्छा, ये है वी आर स्टेइंग होम दिस ईयर, टेक अ लॉन्ग ट्रिप नेक्स्ट ईयर। तो हम कह सकते हैं वी आर स्टेइंग होम दिस ईयर बट वी विल प्रोबेबली टेक अ लॉन्ग वेकेशन नेक्स्ट ईयर और अ लॉन्ग ट्रिप नेक्स्ट ईयर। यहाँ पर ट्रिप अगर हम लिख लें तो वो ठीक होगा क्योंकि वहाँ पर ट्रिप के हवाले से बात हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह आपने बाकी की जो है ये करनी है। लेकिन यहाँ पर वो कह रही है द वेदर इज़ आवफुल टुडे, तो ये एंडिंग यहाँ पर उन्होंने नहीं दिया हुआ है इन बाकी के साथ, तो आपने अपना एक एंडिंग बनाना है। द वेदर इज़ आवफुल टुडे, तो हम कह सकते हैं इट विल बी फैंटास्टिक टुमारो। आई एम टायर्ड नाउ बट आई विल बी रिलैक्स। तो इसी तरह हम ये एंडिंग्स बना सकते हैं। प्रैक्टिस नंबर 3, वर्क विद अ पार्टनर, यूज इन्फॉर्मेशन इन 2 बट राइट न्यू एंडिंग्स फॉर द 10 सेंटेंसेस। तो आपने इन 10 सेंटेंसेस के लिए न्यू एंडिंग बनाना है। फॉर एग्जांपल, आई एम सिक टुडे बट आई विल प्रोबेबली गो टू स्कूल टुमारो। तो इस तरह ये आपको कह रहे हैं कि इन सब के लिए आपने एक नई एंडिंग बनानी है। अच्छा, रीएंट्री है फॉर रिजल्ट क्लासेज विद सो के साथ रिजल्ट क्लासेज हम कैसे बयान करेंगे। तो सो हम पढ़ चुके हैं यूनिट नंबर 1 में। सो की मीनिंग है देयर फॉर, यानी इसलिए। और ये जो है ये इंग्लिश ग्रामर में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि रिजल्ट क्लासेस को इंट्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि इट स्नोड लास्ट नाइट, मतलब यह है कि कल रात बर्फ़बारी हुई थी। सो द वेदर इज़ कूल टुडे, तो आज मौसम जो है वो कूल है। तो जब बर्फ़बारी हुई थी तो उसका रिज़ल्ट क्या निकला, आज मौसम जो है वो ठंडा है। मेक अ चार्ट ऑफ योर क्लासमेट्स बर्थडेज, देन लुक एट द हॉरोस्कोप ऑन पेज 28, टॉक अबाउट अ क्लासमेट्स साइन एंड फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, सुजाना अक्टूबर 20 जो है, Susanna was born on October 20, so he is a Libra। तो वो she is a Libra, तो उसका साइन जो है वो Libra है। She will travel to an interesting place soon, तो वो एक दिलचस्प जगह बहुत जल्द जाएगी। मे बी she will go to Japan, शायद वो जापान चली जाए। तो आपने वहाँ पर देख कर ये बनाने हैं, उसी साइंस वगैरह को देखकर आपने इस पर ये प्रैक्टिस करना है और आपने सो का इस्तेमाल ज़रूर करना। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 5 है। तो यहाँ पर उन्होंने नेगेटिव स्टेटमेंट्स के हवाले से जिक्र किया है। तो मैंने ऑलरेडी आपके लिए एक स्ट्रक्चर लिखा था कि अगर आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो वेल के बाद नॉट का इजाफा करेंगे, और वेल नॉट का कंट्रैक्शन फॉर्म है वोंट। फॉर एग्जांपल, आई विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, आई वोंट गो टू स्कूल टुमारो। क्रिस्टीना सिक, शी वोंट गो टू द मूवीज़ टुनाइट। क्रिस्टीना बीमार है तो वो मूवीज़ के लिए नहीं जाएगी। जीनोज पेरेंट्स प्रॉबेबली वोंट कम टू द वेडिंग बिकॉज दे लिव इन इटली, तो वो वेडिंग के लिए नहीं आएंगे क्योंकि वो इटली में रह रही है। वोंट का मतलब है विल नॉट, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। टॉक टू योर फैमिली अबाउट योर प्रॉब्लम्स, अपने प्रॉब्लम्स के हवाले से अपनी फैमिली के साथ बात करो। यू वोंट बी सॉरी, फिर आप खफा नहीं होगी, उदास नहीं होगी, परेशान नहीं होगी। प्रैक्टिस नंबर 6,
मेक सेंटेंसेस विद वॉन्ट, आपने वॉन्ट के साथ सेंटेंसेस बनाने हैं। अ सिचुएशन इज गिविंग फॉर ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के लिए एक सिचुएशन है। थिंक ऑफ एज मैनी लॉजिकल प्रेडिक्शंस एज पॉसिबल, आपने लॉजिकल पेशनगोई के हवाले से सोचना है जितना आप सोच सकते हैं। फॉर ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के लिए यू कैन यूज़ द सजेशन बॉक्स और मेक अप योर ओन प्रेडिक्शंस। तो ये सजेशन बॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं या अपना एक प्रेडिक्शन दे सकते हैं। यू डोंट लाइक टू टाइप, यू वोंट बी हैप्पी एट दैट जॉब। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट टुमारो, तो मेरा जो है कल डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, ठीक है। तो इसका प्रेडिक्शन ये होगा, आई वोंट बी एट वर्क, मैं काम पर नहीं होगा। शी डिडंट लाइक द सेल्स पीपल एट दैट स्टोर, वो जो है उसी स्टोर में सेल्स पीपल जो है वो पसंद नहीं करती। तो हम इसका कैसे प्रेडिक्शन बना सकते हैं? बी हैप्पी एट दैट जॉब, हैव अ गुड टाइम, मैक्सिमम टू द मूवीज, आंसर द टेलीफोन, हैव टाइम टू गो टू द मूवीज, गो ऑन अ डाइट, बी होम फॉर डिनर। हाँ, तो ये हम लिख सकते हैं, शी डिडंट लाइक द सेल्स पीपल एट दैट स्टोर, उनको वो पीपल पसंद नहीं आए थे जो कि सेल्स पीपल है उस स्टोर में। तो हम ये प्रेडिक्शन दे सकते हैं, शी वोंट शॉप देयर अगेन, तो वो वहाँ पर दोबारा शॉपिंग नहीं करेगी। तो ये आप इन्हीं सबके लिए आप एक प्रेडिक्शन बनाएंगे, तो ये आपका होमवर्क है। वोकैबुलरी एंड कॉन्टेक्स्ट नंबर 7 देखते हैं, टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोलॉजी, इल्मी नजूम के हवाले से बात करना। एस्ट्रोलॉजर्स कौन से लोग होते हैं? दे लुक एट द पोजीशन ऑफ द स्टार्स, वो सितारों की पोजीशन को देखते हैं। इन द स्काई, आसमान में। एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, आपकी पैदाइश के दौरान। टू टेल योर फ्यूचर, तो आपको आपकी फ्यूचर के बारे में बताता है। दे मेक चार्ट्स विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर लाइफ, वो आपकी ज़िंदगी के हवाले से चार्ट्स बनाते हैं। दीज चार्ट्स आर कॉल्ड हॉरोस्कोप्स, तो इन चार्ट्स को हम हॉरोस्कोप्स कहते हैं, जो कि कुंडली हम कहते हैं पश्तो में और उर्दू में। एस्ट्रोलॉजर्स मस्ट नो द डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ योर बर्थ, तो एस्ट्रोलॉजर्स जो है वो आप उनको खामखा जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, टाइम है या प्लेस है, वो उनको ज़रूर पता होगा। टू मेक अ कंप्लीट हॉरोस्कोप, तो उसके बाद वो कंप्लीट हॉरोस्कोप बना सकते हैं। यू कैन फाइंड शॉर्ट हॉरोस्कोप्स इन मैनी न्यूज़पेपर्स, आप मुख्तसर हॉरोस्कोप्स बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं। यूज़ योर बर्थडे टू फाइंड योर साइन, आपने अपने बर्थडे का इस्तेमाल करके अपने साइन को ढूंढना है। फॉर एग्जांपल, एरीज एक साइन था, एटसेट्रा। एंड द न्यूज़पेपर में, एंड देन रीड द हॉरोस्कोप नेक्स्ट टू इट, और फिर आपने उसके सामने उसी हॉरोस्कोप को रीड करना है। तो ये आप छोड़िए साइन, यहाँ पर ये डिफ़िकल्ट वर्ड जो है इनमें साइन है, साइन निशान को कहते हैं। हॉरोस्कोप वो जो कुंडली थी, फ्यूचर मुस्तकबिल को कहते हैं। स्काई आसमान को, स्टार सितारे, एस्ट्रोलॉजर्स जो कि नजूमी लोग होते हैं उन्हें हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं। अब आपने प्रैक्टिस करना है, कंप्लीट द पैराग्राफ विद द फॉलोइंग वर्ड्स, चेंज द फॉर्म इफ नेसेसरी एंड यूज़ ईच वर्ड ओनली वंस, हर वर्ड को आपने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है। एस्ट्रोलॉजर इल्मी नजूम, फ्यूचर मुस्तकबिल, हॉरोस्कोप कुंडली, साइन जो निशान होता है, स्काई आसमान, स्टार सितारे। तो हम किसी तरह कर सकते हैं, Christina bought a book on making dash, on making horoscope by a famous dash, by a famous astrologer। ठीक है, तो इसके बाद है फर्स्ट शी लुक एट द चार्ट दैट शोड द पोजीशन ऑफ द स्टार्स इन द, तो बाकी जो है ये आपने खुद करना है, ठीक है। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 9 देखते हैं, इर्रेगुलर पास्ट टेंस। इर्रेगुलर वर्ब्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अगेन मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझा दूँ। अच्छा, रेगुलर वर्ब्स कौन से वर्ब्स होते हैं? दीज आर दोज वर्ब्स, ये वो वर्ब्स होते हैं विच हैव स्पेशल रूल्स, जिसके खास रूल्स होते हैं। एंड टेक डी ई डी और आई ई डी एट द एंड, और ये आखिर में डी ई डी और आई ई डी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, स्मोक का सेकंड फॉर्म होगा स्मोक्ड, वॉच का वॉच्ड, इसी तरह स्टडी का स्टडीड। तो यहाँ पर अगर आप देख लें तो इस वर्ब ने क्या लिया है? डी लिया है, और इसने आखिर में ई डी लिया है, तो ये भी रेगुलर वर्ब है। और ये जो वर्ब है इसने आखिर में आई ई डी लिया है, तो ये भी रेगुलर वर्ब है। अब इसके कंपैरेटिवली इर्रेगुलर वर्ब्स कौन से होते हैं? दीज आर दोज वर्ब्स, ये वो वर्ब्स होते हैं विच डू नॉट हैव स्पेशल रूल्स, इनकी तरह खास रूल्स नहीं होते। एंड डू नॉट टेक डी ई डी और आई ई डी एट द एंड, और इसी तरह आखिर में डी ई डी और आई ई डी नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँगा बाई, तो बाई का सेकेंड फॉर्म होगा बॉट। अगर मैं कहूँगा कि गो, तो गो हम गोड नहीं कह सकते, हम कहेंगे वेंट।
अगर कट तो हम कटेड नहीं कह सकते, हम कहेंगे सेकंड फॉर्म इसका है। तो यहाँ पर कुछ इरेगुलर वर्ब्स है। फाइंड का सेकंड फॉर्म है फाउंड, इसी तरह लूज का सेकंड फॉर्म है लॉस्ट, मीट का है मेट, पे का है पेड, रीड का यही सेकंड फॉर्म है लेकिन हम रेड कहेंगे, स्पेलिंग इसी तरह है। सेल का है सोल्ड, थिंक का है थॉट, मैक का है मैड। तो इस तरह ये सारे के सारे जो है ये इरेगुलर वर्ब्स है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अच्छा ये लास्ट में मैक नहीं था, ये वैक है, तो वैक का सेकंड फॉर्म है वॉक। फॉर एग्जांपल आई वोक अप, ठीक है। अच्छा, व्हेन आई वोक अप दिस मॉर्निंग, जब मैं उठ गया था इस सुबह, इट वाज अ ब्यूटीफुल सनी डे, ये खूबसूरत दिन था जो कि सूरज निकला हुआ था। आई रेड माई हॉरोस्कोप इन द पेपर, मैंने अपना हॉरोस्कोप पढ़ा था न्यूज़पेपर में। एंड इट सेड, और इसने कहा था, आई वॉज गोइंग टू हैव अ ग्रेट डे, कि मेरा दिन जो है वो अच्छा गुजरेगा। आई डोंट यूजुअली बिलीव इन हॉरोस्कोप्स, मैं ज़्यादातर हॉरोस्कोप्स में मैं यकीन नहीं रखता, बट आई थॉट, लेकिन मैंने सोचा टुडेज़ हॉरोस्कोप टुडे हॉरोस्कोप इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट, कि आज का हॉरोस्कोप मुख्तलिफ होगा। इट वाजंट, ये नहीं था। फर्स्ट, सबसे पहले आई लॉस्ट माई कार कीज़, मैंने अपने कार कीज़ को दिए थे। आई फाइनली फाउंड देम इन द रेफ्रिजरेटर, और आखिरकार मैंने ढूंढ लिए फ्रिज में। सेकंड, दूसरा, आई डिडंट मीट समवन वंडरफुल, मैं किसी वंडरफुल हैरानकुन इंसान से नहीं मिला था। आई मेट माई न्यू बॉस, मैं अपने नई बॉस से मिला था। ही वॉज ऑफुल, वो फजूल था। आई डिडंट मेक अ लॉट ऑफ मनी, मैंने बहुत पैसे नहीं बनाए थे। आई मेड अ बिग मिस्टेक, मैंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक बनाया था। आई सोल्ड माई कार टू अ वेरी नाइस मैन, मैंने अपना कार एक बहुत ज़बरदस्त आदमी को बेचा था। देन आई फाउंड आउट, फिर मुझे पता चला, ही पेड मी विद अ बैड चेक, कि उसने एक ख़राब चेक अदा किया था मुझे। आई विल नेवर रीड माई हॉरोस्कोप अगेन, मैं अपना हॉरोस्कोप रीड नहीं करूँगा। अगर आप देखें तो ये जो बुक है ये फॉरेनर्स ने लिखी है, तो वहाँ पर उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हुआ है कि हॉरोस्कोप जो है ये ठीक नहीं होता, ये झूठ होता है। और हम कहते हैं कि फ्यूचर के बारे में हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, फ्यूचर के बारे में सिर्फ अल्लाह को पता है कि क्या होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो बातें हैं ये फेक है, ये झूठ है। अच्छा, आपने प्रैक्टिस करना है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स इन 9। Last week, I dashed my horoscope every day. I read my horoscope every day and everything came true. I dash a marvelous woman, तो हम कह सकते हैं I met. I am a car salesman. I dash a lot of cars and I made a lot of money. I sold a lot of cars. तो ये बाकी जो है ये आपने उन्हीं verbs के साथ complete करने हैं। ये आपका homework है। Writing है, work in groups of 3. Use the chart of birthdays that you met in 4 on page 30. Write horoscopes for your classmates like the ones in your stars today. Write one thing that each person will do in the future and one thing each person will not do in the future. Use what you know about each classmate to write your horoscopes. Share the horoscopes your group writes with the rest of the class. अच्छा, तो आप इसी तरह लिख सकते हैं। कार्लोस जो है उनका बर्थ जो है वो जनवरी 19 को हुआ था, तो हमने उसी हॉरोस्कोप को पढ़ना है और उसी फिर प्रेडिक्शन देना है। फॉर एग्जांपल, कार्लोस वाज बोर्न ऑन जनवरी 19, सो ही इज़ अ कैप्रिकन, उसका साइन जो है कैप्रिकन है। दिस ईयर ही विल फिनिश स्कूल एंड ही विल प्रोबेबली गेट अ ग्रेट जॉब बिकॉज ही इज स्मार्ट, बट ही वोंट हैव अ वेकेशन बिकॉज ही हैज़ टू पेंट हिज अपार्टमेंट। तो इसी तरह आप फिर प्रेडिक्शन देंगे और आपने ये कुछ 3 to 4 पैराग्राफ ज़रूर लिखने हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि आप प्रेडिक्शन फ्यूचर में कैसे दें। अच्छा, इंट्रक्शन आपने एक पार्टनर के साथ करना है। आस्क अनदर स्टूडेंट अबाउट द वेदर फोरकास्ट। फॉर एग्जांपल, व्हाट्स द वेदर फोरकास्ट फॉर टुमारो और फॉर दिस वीकेंड। वो जवाब में कहेगा, वेल आई जस्ट रेड द फोरकास्ट, इट विल रेन टुमारो, इट विल रेन दिस वीकेंड। तो इस तरह आप ये कर सकते हैं। अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 13, क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर्स विद वेल। तो वेल के साथ हम क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जब हम फ्यूचर में क्वेश्चन करते हैं तो वेल हम पहले लगाते हैं। अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट में कहूँगा आई विल गो टू पेशावर, अगर मैं नेगेटिव कहूँगा आई विल नॉट गो टू पेशावर, लेकिन क्वेश्चन में मैं वेल सबसे पहले लगाऊंगा। वेल यू गो टू पेशावर, वेल शी गो टू पेशावर। तो इस तरह हम ये क्वेश्चन बना सकते हैं। शॉर्ट आंसर्स, यस आई विल। विल यू गो टू पेशावर, यस आई विल, नो आई वोंट। ठीक है।
Will you please call me tomorrow? Yes, I will. Will Alberto go to class tonight? No, he won't. अच्छा, तो ये प्रैक्टिस करके आपको समझ आ जाएगा कि हम इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट्स कैसे बना सकते हैं. वर्क विद अ पार्टनर, टेक टर्न्स आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस विद वेल. You decide whether to answer yes or no. Your friends visit you next year. Will your friends visit you next year? Yes, they will. You see your family soon. Will you see your family soon? No, I won't. You graduate next year. तो you graduate next year आपने इस तरह बनाना है. Will you graduate next year? अगर आप ग्रेजुएट हो रहे हो तो yes I will, अगर नहीं तो no I won't. इसी तरह ये your parents visit you next month. Will your parents visit you next month? Yes they will or no they won't. तो बाकी जो है ये आप लोगों का होमवर्क है. प्रैक्टिस नंबर 15, वर्क विद अ पार्टनर. वन स्टूडेंट एज अ फॉर्चून टेलर, एक फॉर्चून टेलर होगा. द अदर स्टूडेंट आस्क्स क्वेश्चंस अबाउट द फ्यूचर. बी श्योर टू यूज वेल इन द क्वेश्चंस. द फॉर्चून टेलर आंसर्स विद शॉर्ट आंसर्स एंड एड्स अ स्टेटमेंट. तो वो स्टेटमेंट ऐड करेगा. क्रिस्टीना मीट जीनो's parents. Yes, visit them in Italy. Will Christina meet Gino's parents? Yes, she will. She will visit them in Italy. इसी तरह आप ये कैसे करेंगे? Adela get a job. Yes, work as a computer programmer. Will Adela get a job? Yes, she will. She will work as a computer programmer. इसी तरह ये next आप कैसे करेंगे? Will Sam and Bob play soccer next week? Yes, they will. They will play in the park. तो यहाँ पर ये एंडिंग्स नहीं है, ये आपने खुद बनाने हैं. Will the weather be nice tomorrow? No, it won't. It will be raining. Will I be rich? Yes, I will. और हम कह सकते हैं no, I won't. ठीक है. तो ये आपका होमवर्क है. इंट्रोडक्शन आपने करना है. Will you be at the game tomorrow? Yes, I'll see you there. No, I won't. I have to study. Will you come to the class tomorrow? Yes, I will see you there. No, I won't. I have to go to Temergana. I have to go to Peshawar. अच्छा, प्रेजेंटेशन नंबर 17 है इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस विद वेल. तो वेल के साथ आप इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस कैसे करेंगे? तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि जब हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस यानी WH वर्ड्स ऐड करते हैं तो सबसे पहले हम WH वर्ड लगाएंगे. फॉर एग्जांपल will you study. तो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन मैं कैसे बनाऊंगा? what will you study. ठीक है. फॉर एग्जांपल will you go, where will you go. ठीक है. who will I meet, will I meet, who will I meet. you will meet a famous person. where will I travel. ठीक है, WH वर्ड हो गया. you will travel to Australia. when will I travel to Australia? in 1995. अब आपने प्रैक्टिस करना है. इंटरव्यू टू क्लासमेट्स टू फाइंड आउट आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस, देन शेयर द इंफॉर्मेशन विद द क्लास. Where will you be living in 10 years? I'll be living in Peshawar. What will you be doing? I'll be teaching. Who will you be living with? I'll be living with my family. तो इस तरह आप ये कर सकते हैं. लिसनिंग हम स्किप करते हैं. रीडिंग है बिफोर यू रीड, आपके पढ़ने से पहले. व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टार्स, स्टार्स के बारे में आप क्या जानते हैं? सो आई डोंट नो एनीथिंग. डू यू थिंक एस्ट्रोलॉजी इज़ अ ट्रू साइंस, आप क्या बिलीव करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी ट्रू साइंस है या नहीं? व्हाट डू एस्ट्रोनॉमर्स डू, एस्ट्रोनॉमर्स क्या करते हैं? फर्स्ट रीडिंग, read studying the stars to find out similarities and differences between astrology and astronomy. तो आपने रीड करना है ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में क्या फ़र्क होता है. तो आपने ये ज़रूर रीड करना है स्टडिंग द स्टार्स, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजर्स एंड एस्ट्रोनॉमर्स में क्या फ़र्क होता है. ठीक है. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये astrologers study the stars to predict what is going to happen in a person's life. ठीक है. While astronomers study them to find out about the universe, the sun, other stars. तो यहाँ पर आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये सेकंड रीडिंग है. ये कह रही है कि look at the numbered pronouns. इसमें कुछ प्रोनाउंस ऐसे हैं जिनके सामने उन्होंने कुछ नंबर्स लिखे हैं. फॉर एग्जांपल ये दे, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 लिखा है उन्होंने, तो आपने देखना है. ठीक है. राइट द नाउन दैट ईच प्रोनाउन रेफर्स टू.
तो वो जो प्रोनाउन है वो कौन से नाउन की तरफ इशारा करता है, आपने उसी नाउन को लिखना है। द फर्स्ट वन इज़ डन फॉर यू एज एन एग्जाम्पल। जो पहला है वो आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर सॉल्व किया गया है। फॉर एग्जाम्पल दे है तो दे स्टार्स की तरफ इशारा करता है। नंबर टू है, नंबर टू देयर है, तो ये देखिए देयर आप देख सकते हैं। तो आपने सेंटेंस को रीड करके आप ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये कौन से नाउन की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो हम सेंटेंस को इस यहाँ से रीड करेंगे। प्रीस्ट्स ऑब्जर्व्ड एंड स्टडीड द स्काई so they could give advice about the best time for planting and harvesting crops through their observations। तो किन लोगों ने वो मुशाहिदा किया था, प्रीस्ट्स ने किया था। तो हम लिख सकते हैं नंबर टू प्रोनाउंस के सामने कि यहाँ पर प्रीस्ट्स आएंगे। ठीक है, तो बाकी जो है ये आपने ख़ुद करने हैं, और आपको मैंने बताया था कि रीडिंग जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज का एक अहम हिस्सा है, तो ये रीडिंग आपने ख़ुद करना है। इसके हवाले से अगर आपको कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसमें वो क्वेश्चंस मौजूद नहीं है जो क्वेश्चंस हम करते थे। ठीक है, अच्छा एक बात और, वो जो हमने पहले जो क्वेश्चंस पूछे थे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द स्टार्स, तो ये आपसे क्वेश्चन कर रही है। डू यू थिंक एस्ट्रोलॉजी इज ट्रू साइंस, तो ये जनरल क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस थे जैसे कि हम करते थे यूनिट के स्टार्ट में, तो इस यूनिट में वो क्वेश्चंस नहीं है। ठीक है, तो अगली यूनिट के स्टार्ट में आपके लिए मैं क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि इसमें क्वेश्चंस है नहीं। और फिर अगर आपको अगर कोई क्वेश्चन है आपको इसके हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा। ठीक है, अच्छा फिर आपने क्या करना है, पी नंबर, रीड स्टडीइंग द स्टार्स अगेन टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट एस्ट्रोलॉजर्स इन एस्ट्रोनॉमर्स। आपने फिर एस्ट्रोलॉजर एस्ट्रोनॉमर्स को कंट्रास्ट करना है, मुख्तलिफ करना है। मेक अ कंपेयर कंट्रास्ट टेबल लाइक द वन बिलो, इस तरह आपने एक टेबल बनाना है। देन वर्क विद 2 or 3 क्लासमेट्स टू कंपेयर इट। शेयर योर ग्रुप्स कंपेयर कंट्रास्ट टेबल विद अदर ग्रुप्स। स्टडीइंग द स्टार्स, कंपेयर कंट्रास्ट टेबल। Question to ask: what do astrologers and astronomers do? So astrologers, they study the stars. Astronomers, they also study the stars. Why do they study the stars? तो astrologers क्यों stars study करते हैं? To predict the future, and astronomers to tell you about the weather or to predict that what's going on in the universe. ठीक है? Is their work important? Why or why not? I believe that their work is not important. The work of astrologers is not important because they predict the future, and I think that only Allah knows about the future. No one can know about the future except Allah. ठीक है, but astronomers जो है इसका जो काम है ये important है क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिसके हवाले से वो हमें गाइड करते हैं। ठीक है, फाइनल एक्टिविटी इस यूनिट की आखिरी एक्टिविटी की तरफ आते हैं। राइट 3 sentences अबाउट व्हाट यू विल डू इन द फ्यूचर। आपने 3 sentences लिखने हैं कि आप क्या करेंगे फ्यूचर में। 1 sentence tells who you will meet or marry, मतलब एक सेंटेंस ये बताएगा कि आप किसके साथ मिलेंगे या शादी करेंगे। 1 sentence tells what will happen to you in the year 2000, क्या आपके साथ क्या होगा 2000 में। एंड 1 sentence tells where you will go, और एक सेंटेंस ये बताएगा कि आप कहाँ जाएंगे। राइट ईच वन ऑन अ सेपरेट पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड द पेपर्स सो नो वन कैन सी यूर सेंटेंसेस। जब आप ये सेंटेंसेस लिखते हैं तो आपने पेपर्स को फोल्ड करना है ताकि कोई दूसरा आपके सेंटेंसेस न देखे। ये एक सेंटेंस आपने लिखा है, फॉर एग्जांपल आई विल मैरी अ फेमस एक्टर और एक्ट्रेस, आई विल विन $1 million इन द ईयर 2000, I'll travel to the South Pole। तो इसी तरह आपने सेंटेंसेस लिखने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कलेक्ट द फोल्डेड पेपर्स एंड 3 boxes लेबल्ड। आपने वो 3 boxes में डालने हैं और उन बॉक्सेस पर लेबल्स लगे होंगे। एक बॉक्स पर लिखा होगा हु, दूसरे पर व्हाट का, और तीसरे पर वेयर का। वर्क इन पेयर्स, 1 person इज़ द फॉर्चून टेलर। तो फिर आपने जोड़ों में काम करना है। एक नजूमी होगा, द फॉर्चून टेलर चूजेज अ फोल्डेड पेपर, वो एक फोल्डेड पेपर चूज़ करेगा फ्रॉम ईच बॉक्स, एक बॉक्स से। रोल प्ले अ डायलॉग बिटवीन द फॉर्चून टेलर एंड द कस्टमर, तो फॉर्चून टेलर और कस्टमर के दरमियान आपने एक डायलॉग प्ले करना है। देन
रिवर्स रूल्स, फिर आपने रूल्स को रिवर्स करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फॉर्चून टेलर से क्वेश्चन करेंगे हु विल आई मीट, ठीक है, फॉर्चून टेलर क्या करेगा, वो हु के बॉक्स से एक चिट्ठी जो है वो उठाएगा और उठाएगी, ठीक है, तो वो खोलेगी, उस पर जो लिखा होगा वो इस पर्सन को बताएगा। आंसर, यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन ऑफ द फोल्डेड पेपर्स, तो फोल्डेड पेपर्स से वो इंफॉर्मेशन देंगे। फिर क्वेश्चन करना है व्हाट विल हैपन टू यू इन द ईयर 2000, तो व्हाट लेबल जो लगा है जिस बॉक्स पर, उससे फिर एक पेपर उठाना है और उसे खोल कर वो फ्यूचर बताना है। यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वन ऑफ द फोल्डेड पेपर। आस्क वेयर यू विल ट्रेवल, कहाँ जाएंगे, तो वेयर के बॉक्स से एक चिट्ठी उठाकर आपने फिर उसके हवाले से इंफॉर्मेशन देनी है, ठीक है। तो इसी के साथ यूनिट 3 का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे यूनिट नंबर 4 में। खुदा हाफिज़।